नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज। शिक्षक दिवस के अवसर पर जनसत्ता के मुताबिक वहीं 1962 में जब डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला, तब उस दौरान उनके छात्रों ने 5 सितंबर के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए छात्र विशेष तौर पर अनुमति मांगने राधाकृष्णन के पास पहुंचे थे। गवर्नमेंट यूपीएससी रूरल अक्सर हरिद्वार प्रिंसिपल किरण स्कूल स्टाफ प्रेजेंट स्टूडेंट व एक्स स्टूडेंट के साथ मिलकर 5 सितंबर 2024 को अपने 12 साल पूरे होने पर ऑलराउंडर स्टूडेंट को स्कूल में बुलाकर उनके हाथों में फ्रूट्स और मेडिकेटेड प्लांट्स को लगवाया और उन प्लांट्स को बच्चों का नाम दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के समस्त टीचर, गाँव के सम्मानित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एक्स स्टूडेंट में तहजीब, चरण सिंह, मंजीत, दीपक, नाजिम, नदीम, हसीन, राजा, एहसान, अहकाम, कार्तिक, अरमान, सुभान, आशु, विष्णु, वैभव, कृष्णा, आयुष, साहिन, सानिया, रजा, मुस्कान, रुकैया, अनीता, साक्षी, इकरा, मुस्कान, नरगिस, शीला, आसना, जुनैद, शिवानी, आरुषि, इशिका, साबिया, साहिबा, आरजू, मोहम्मद कैफ, उपासना, वंशिका आदि स्टूडेंट मौजूद रहे। मैं कर्णेश कुमार, प्रधान टीवी न्यूज, हर खबर आप तक। और जो हमारे शिक्षक हैं, हमारे गुरुजी हैं, उन्हें मैडम जी हैं, उन्होंने आज वो करके दिखाया है जो हमने अभी तक नहीं देखा था। मेरी शादी को भी 40-45 साल हो चुके हैं, करीबन नहीं हुआ है। पर हमें खुशी इस बात की है कि हमारा स्कूल लेकिन फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जो भी इंसान, उनके मार्ग में बाधाएं आती हैं, आप हिस्ट्री उठा के नहीं लीजिए। ऐसा हमेशा ही होता है, जो कुछ दुनिया से अलग हटक करता है उसको प्रॉब्लम्स आती है। तो आज मैं शायद यहाँ पर टिकी हूँ, अभी मैं कोशिश की वजह से टिकी हूँ। हमने जो टीचर्स डे मना रहे हैं, एक्चुअली मुझे 12 साल पूरे हो चुके हैं यहाँ पे इस स्कूल में। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने स्टूडेंट्स की याद में एक प्लांट लगाऊंगी, फलों का या मेडिकेटेड प्लांट लगाऊंगी। तो ये आइडिया परसों ही मेरे दिमाग में आया और कल ही मैंने शाम को यहाँ स्कूल में बच्चों की हेल्प से गड्ढे बनाए, 26 गड्ढे बनाए और फटाफट बच्चों के नाम नोट करे जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं हर फील्ड में ऑलराउंडर। तो उनके नाम का एक फलों का पौधा लगाया जा रहा है। आज कुछ बच्चे लगा चुके हैं और अभी कुछ बच्चों के फ़ोन आए हैं। छाई बैठेगी और सालों साल तक हम हिस्ट्री में आप और हमें लोग याद करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और किस विद्यालय से हैं, और शिक्षक दिवस किस रूप में और किस लिए और किस उद्देश्य से मनाया जाता है। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता, मैं यहाँ सिदड़ू गाँव का ही निवासी हूँ और अपना ये जूनियर हाई स्कूल विद्यालय है। और शिक्षक दिवस का उद्देश्य हम सभी का मानना है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर गुरु और शिष्य का बहुत ही बड़ा रिश्ता है। जैसे पिता पुत्र का होता है, उसी प्रकार से शिक्षक और विद्यार्थी का भी रिश्ता ऐसा ही होता है। माता पिता उसे परवरिश देते हैं, मगर शिक्षक जो है बच्चे का चहुमुखी विकास करता है और इसी रिश्ते को यानी कि बच्चे के भविष्य को उज्जवल करते हैं। तो इसी वजह से गुरु को भगवान से भी बड़ा कहा है। इसी वजह से कहा, गुरु गोविंद उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। तो गुरु जो है भगवान के सदृश है। सर, इसका भावार्थ क्या है? यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले किसके चरण लगे? तो उन्होंने कहा कि वहाँ गुरु के चरण लगने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही भगवान को बताया है। और यहाँ ये भी कह सकते हैं कि गुरु और भगवान दोनों के चरण स्पर्श कर लो तो उससे भी अच्छा है। गुरु भी कर लो परमात्मा के चरण, तो यहाँ बहुत अच्छी है। पर मुझे तो इतना ही है। और मैं इस शिक्षक दिवस पर सभी स्पेशल यहाँ के सभी शिक्षकों को, जो यहाँ की किरण मैडम जो इस कार्यक्रम को करते हैं, इनको तो बिल्कुल ही स्पेशल, और यहाँ के सभी अध्यापक, प्रधानाध्यापक जी को, सभी को मेरी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम किरण है और मैं गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल सीतपुर में पोस्टेड हूँ। ब्लॉक लक्सर है और डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार है। और टीचर्स डे मतलब गुरु की क्या महिमा है, गुरु की महत्ता पता लगे बच्चों को, समाज को, तो उसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं
कि हमारे यहाँ तो अक्सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में टीचर्स डे में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, हरिद्वार में, रुड़की में। बट मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं इसीलिए ये जो प्रोग्राम है हमेशा अपने विद्यालय में करती हूँ, अपने बच्चों की रिक्वेस्ट पे। और कि विद्यालय की अपेक्षा आपने स्पेशल क्या किया आज? हाँ, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा एक सपना था शुरू से ही कि मैं कुछ बच्चों के लिए ऐसा कुछ करूँ जो कि सालों साल बच्चे भी याद करें और उनकी आने वाली पीढ़ी और हमारी आने वाली पीढ़ी भी याद करें। तो अभी कुछ ही दिन पहले मेरे दिमाग में आया कि मुझे यहाँ पे 12 साल हो चुके हैं आए हुए, तो मैं क्या ऐसा कुछ करूँ। तो अचानक मेरे दिमाग में प्लांटेशन का ख्याल आया और मेरे जो 12 साल के कार्यकाल में जो भी मेरे स्टूडेंट बढ़िया वाले अच्छे बेस्ट जो ऑलराउंडर स्टूडेंट्स रहे हैं, मैंने जल्दी से उनकी अपने माइंड में सूची कलेक्ट की कि भाई मैं इनके नाम का एक एक वृक्ष लगा दूँ। तो मैं कल पूरा दिन, बल्कि पूरा दिन बहुत जगह मैं घूमी कि मुझे प्लांट्स मिल जाएं, और हम लोगों ने गड्ढे बनाए। तो हमारे 26 गड्ढे बन गए, मतलब प्लांट्स लगाने के लिए। तो फिर मैं बहुत खुश हुई और मैं कल बहुत नर्सरियों में गई कि मुझे प्लांट्स मिल जाएं। बहुत जद्दोजहद के बाद रात 8 बजे हमें एक नर्सरी मिली जहाँ पे हमें बहुत प्यारे प्यारे फ्रूट्स के प्लांट्स मिले और हमें कुछ मेडिकेटेड प्लांट्स मिले। तो फिर मैंने उन बच्चों के नाम पे वो प्लांट्स लगाए हैं आज। उन बच्चों को, मेरे जो एक्स स्टूडेंट थे, मेरे जो 12 साल से स्टूडेंट्स मेरे अच्छे थे, उनको मैंने कॉल किया फटाफट जल्दी से और मैंने कहा बाबू तुम लोग आ जाओ यहाँ पे। और उनके साथ एक ग्रुपिंग की हमने और जितने भी प्लांट्स लाए थे वो हमने उनके हाथों से प्लांटेशन करवाया, ताकि वो उनके आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चे और हमारे आने वाले बच्चे उन प्लांट्स के मतलब फ्रूट्स खाएंगे और उन्हें याद करेंगे, उनकी छाया में बैठेंगे। और एक बात मैं और यहाँ बता दूँ कि मैं इस प्रोफेशन में आई थी, मैं टीचर बनना नहीं चाहती थी। तो एक्चुअली मैं PCSJ उस टाइम तैयारी कर रही थी और लॉ कर चुकी थी। तो मुझे था कि मैं PCSJ में, मतलब मुझे जज बनना है। मेरी मदर को पसंद था कि मैं टीचर बनूं, तो मम्मी ने मुझे मोटिवेट किया। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह की मम्मी ने मुझे गुरु के ऊपर काफ़ी सारे मतलब लेक्चर दिए और मुझे बोला कि बेटा ये कोई छोटा प्रोफेशन नहीं है। आपके जज हों, प्राइम मिनिस्टर हों, प्रेसिडेंट हो, जो भी इस फील्ड जो भी गए हैं बन के, वो किसी जॉब। तो मम्मी ने बोला कि बेटा तुम इसको छोटा मत समझो, कि प्राइमरी जो बुनियाद बनाते हो तुम बच्चों की नींव बनाते हो और ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है और तुम गुरु ही बनो। तो जब मुझे गुरु की महत्ता मम्मी ने बताई और मुझे लगा कि भाई वाकई में मेरी मदर सही कह रही है, तो मैंने ठान लिया कि हे ईश्वर मुझे गुरु ही बना दो और मैं पूरे तन मन धन से सेवा करूँगी बच्चों की। और आज 27 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं एजुकेशन में, और मुझे बहुत, मैं ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करती हूँ कि मुझे अपने बच्चों से, अपने टीचर से और अपने विद्यालय से बहुत ज़्यादा लगाव है। और ये लगाव कम तो क्या हो रहा है, ये बढ़ते ही जा रहा है, एक पागलपन। और 24 घंटे मतलब मेरे को स्कूल का ही रहता है कि मेरे बच्चे ये करें, मेरे बच्चे वो करें। और पिछले 3 साल से मेरे स्कूल के बच्चों की टीम्स जो है वो मैं स्टेट लेके जाती हूँ योगा और व्यायाम में। और आजकल भी अभी हम लोगों ने 72 गोल्ड मेडल जीते हैं अभी छोटे लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। और आने वाले अक्टूबर में हमारे बच्चे योगा और व्यायाम में भी जाएंगे और अभी कुछ कार्यक्रम और होने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट पे। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग वहाँ जाएंगे। और मॉर्निंग में आ जाती हूँ मैं और शाम तक मैं बच्चों के संग में रहती हूँ। दिया जब बच्चों ने टीचर डे से आज मनाया, आपने भी कैप्चर किया उसको, तो मैंने बच्चों से बहुत रिक्वेस्ट की कि बेटा मेरे लिए कुछ भी 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मत मनाओ। अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो मुझे गिफ्ट में, गुरु दक्षिणा के रूप में, तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये होगी कि तुम अपना एक टारगेट फिक्स करो जो तुम बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, और तुम मुझे कुछ करके और कुछ बन के दिखाओ। और जिस दिन तुम चमकोगे ना ऊपर, तो उस टाइम सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा मेरे लिए वही होगी कि तुम कुछ, जैसा मैं डिवोटेड हूँ अपने लिए, आप लोगों के लिए, इसी तरीके से आप भी बिल्कुल डूब जाओ अपने लक्ष्य के प्रति। और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जैसा कि मैंने अपने स्कूल के स्टेज में भी लगाई थी ये कोटेशन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए वही होगा। मुझे कोई तुम्हारा टीचर डे वगैरह का जो तुम मना रहे हो ये मत मनाओ। लेकिन चलो, मैंने उनकी भावनाओं की कदर की, जो उन्होंने बोला कि नहीं मैम आप हमें रोको मत, आप पूरा साल इतना करते हो हमारे लिए, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। टीचर डे एक ही दिन मिलता है हमें आपके लिए कुछ करने के लिए। तो बच्चों ने जो भी अपना किया, बहुत किया उन्होंने अपने स्तर से, लेकिन सबसे बड़ी मुझे खुशी तभी होगी जब मेरे बच्चे किसी लायक बनेंगे और मुझसे भी ज़्यादा नाम रोशन करेंगे। थैंक यू।